महाभारत जैसा युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध सृष्टि में भगवान ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो, लेकिन स्वार्थ, लोभ, भगवान के भी प्रयास के बाद नहीं रुका। निश्चय हुआ दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। पितामह, मेरी विजय का रास्ता बताइए, क्योंकि आप सब जानते हैं क्या होगा। पितामह ने कहा, राजन, जहां पर द्वारिकानाथ भगवान रहेंगे विजय उसी की होगी। ये सुन करके दुर्योधन जाता है। भगवान सोए थे। भगवान जब श्रवण कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, उसको नहीं जाना चाहिए, फिर भी गया और जाकर के भगवान के सिरहाने बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन जी भी पहुंचते हैं। अर्जुन जाते हैं, दुर्योधन को बैठा देखा, अर्जुन भी भीतर प्रवेश कर जाते हैं और भगवान को प्रणाम करके मन में भगवान के चरण के पास बैठ गए जमीन पर। थोड़ी देर में भगवान ने आंखें खोली, उठे और जब उठ के बैठे सामने अर्जुन को देखा। अरे तुम! इतने में दुर्योधन ने कहा, प्रभु भगवान मैं भी हूं। अरे तुम भी आए हो? ठीक, प्रभु मैं पहले आया हूं। ठीक, आप इस युद्ध में मेरा साथ दें। भगवान ने कहा, राजन, मुझे अर्जुन अपने साथ चलने को कह रहा है। 2 दिन पहले मेरी बातचीत हुई थी। दुर्योधन ने कहा, नहीं प्रभु, आपको मेरे साथ रहना है। भगवान ने कहा, तुम दोनों पहले मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूं कि तुम्हारे साथ रहूं, पहले मेरी प्रतिज्ञा सुन लो और फिर प्रतिज्ञा को ध्यान से सुन करके फिर निर्णय करो। मैंने ये निर्णय किया है कि एक को मैं चतुरंगिणी सेना दूंगा और एक के साथ में मैं अकेला रहूंगा। सेना तो मेरी होगी, लेकिन जिसके साथ जाएगी उसकी तरफ से युद्ध करेगी, सहायक बनेगी। और उस युद्ध में दूसरे पक्ष में मैं केवल एक मूक दर्शक बनकर के बैठा रहूंगा। मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल दर्शक रहूंगा। इस महाभारत के संग्राम में हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दुर्योधन ने मन में सोचा कि जब भगवान श्री कृष्ण हथियार छुएंगे नहीं तो इनको तो लेना बेकार होगा, मुझे युद्ध करना है। दिमाग से काम किया। इनको ले जाना फिर व्यर्थ होगा। चतुरंगिणी सेना इतनी बड़ी सेना है, वो युद्ध में सहायक बनेगी।
ऐसा सोच करके दुर्योधन ने कहा तो भगवान आप ये सेना ही मेरे को दे दें, क्योंकि वहां मुझे माखन चोरी नहीं करानी। भगवान ने कहा एवमस्तु। अर्जुन खुश हो गया, दुर्योधन खुश हो गया। दुर्योधन के जाने के बाद अर्जुन को देखा भगवान ने, अर्जुन प्रसन्न था। क्यों? युद्ध करना है, सेना तो निकल गई हमारे हाथ से, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मेरे साथ रह के तुमको क्या मिलेगा? अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी तरह की चिंता नहीं। अर्जुन ने कहा तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, कभी बिगड़ सकती नहीं उसकी नंद किशोर। उसका कुछ बानवा का नहीं हो सकता। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, इतना भरोसा। ओ जीव तब तक निश्चिंत नहीं हो सकता है जब तक उसकी चिंता भगवान न करे। जिस दिन हमारी चिंता भगवान करने लगेंगे जीव निश्चिंत हो जाएगा। इसलिए तुम भगवान को मनाओ कि वो तुम्हारी चिंता खुद करें। इसलिए साधकों को अनुभव होगा कि भगवती साधकों के अनेकों कष्टों को अपने आप नष्ट कर देती है, जिसको पता तक नहीं चलता। मेरे भाई बहन, अगर भगवान न होते तो पांडव कभी युद्ध नहीं जीत सकते थे। और भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध। 8 दिन बीत गए। आठ दिन हो गए, दुर्योधन क्रोध से भरा था। आठवें दिन के युद्ध के समाप्ति के बाद दुर्योधन गया पितामह से कहा, पितामह आज 8 दिन हो गए, आपने एक भी पांडव का वध नहीं किया, ये ठीक है? आप ठीक से लड़ते नहीं हैं। जिस समय सुना पितामह ने क्या क्या कहते हो दुर्योधन, मैं ठीक से लड़ता नहीं हूं, आवेश में आ गए। और उसी आवेश की अवस्था में उन्होंने कहा दुर्योधन से कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म प्रतिज्ञा। मेरे भाई बहन, आज भी भीष्म प्रतिज्ञा। अब दुर्योधन खुश हो गया, अब तो अर्जुन बचेगा नहीं। बात चलते चलते भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। भगवान श्री कृष्ण को लगा अब तो अर्जुन का बचना मुश्किल है। भगवान पे
व्यथित हो गए। ऐसा प्रेम करो भगवान से कि तुम्हारे कठिन दुख में भगवान व्यथित हो जाए, कोई ना कोई रास्ता निकाले। भगवान को रास्ता निकालने दो। भगवान परेशान हो गए, क्या करें। भारी कदमों से भगवान अर्जुन की शिविर की तरफ पहुंचे। भीतर प्रवेश किया तो देखा अर्जुन खर्राटे लेके सो रहा था। भगवान ने अर्जुन को छिछोड़ा, उठो। नई नींद टूटी, थका हुआ था, उठो। जब दूसरी बार छिछोड़ा, अर्जुन आंखें मीचते हुए उठ के बैठा। भगवान को देखा, प्रणाम किया, प्रभु आप इस समय। भगवान ने कहा कुछ मालूम है? हाँ, क्या? पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि वो कल मेरा वध करेंगे। भगवान ने कहा पितामह ने प्रतिज्ञा की है और तू खर्राटे लेके सो रहा है। अर्जुन ने कहा प्रभु जिसके लिए आप जग रहे हो उसके लिए क्या चिंता करनी है, आपको तो खर्राटे लेके ही सोएंगे। अगर भगवान आपके लिए जगेंगे तो आपको बड़ी मीठी नींद आएगी। ये नींद की गोलियां जितनी नींद नहीं दे सकती हो, भगवान की याद आपको मीठी नींद। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। ओह, इतना भरोसा मेरे ऊपर, अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई, अब क्या करूं? पितामह भी मेरे, अर्जुन भी मेरा, क्या करूं? शस्त्र उठाना नहीं है। भगवान परेशान है, क्या करूं? दुर्योधन की पत्नी भानुमति का एक नियम था कि प्रतिदिन वो सायंकाल पितामह के पास जाती थी। जिस समय पितामह संध्या में लीन होते थे उसके बाद जाती थी और प्रणाम करती थी। संध्यांते पूजनांते और भोजनांते, संध्या के अंत में, पूजन के अंत में, और किसी ब्राह्मण को बुलाए हैं भोजन के अंत में, जो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद अमोघ होता है। जय हो, जय हो। कोई ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं, समर्पित भाव, पूजन का समापन हो गया, आप जाइए, धीरे से उठिए, उनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद जो देंगे वो फलीभूत होगा आपको। ये सब मौकों को आपको ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा हटिए दुनियादारी से और आइए अपने कल्याण के लिए, अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए। भानुमति जानती थी इस नियम को, इसलिए जब पितामह शाम की संध्या करते थे, संध्या के बाद रोज जाती थी भानुमति, प्रणाम करती थी, पितामह आशीर्वाद दे देते, आंखें भर जाती थी पितामह की। आपके सासू ससुर जी आप जब भोजन करने लगे, आप जाइए, बड़े प्रेम से भोजन कराइए, भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम से उनके साथ में बैठिए, देखिए दिल से आशीर्वाद निकलेगा आपको। वो कभी कहे ना कहे, दिल से आशीर्वाद देंगे आपको।
सुबह उठिए, प्रणाम करिए सबसे पहले। ये सब आपके जीवन के सजाने के सूत्र मैं दे रहा हूं। हमारे बच्चे हैं, आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह उठिए, प्रणाम करिए सबसे पहले। आपको दिल से आशीर्वाद मिलेगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब प्रणाम हम करते हैं तो प्रणाम के बाद जो बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलता है वो 4 चीजें बढ़ाता है। आयुर, चिरंजीव, आयु बढ़े, विद्या, यशस्वी हो, समृद्धशाली हो, यशो, यश बढ़ेगा। भाई उसका पोता, उसकी पोती में इतना बढ़िया संस्कार है कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, यश बढ़ेगा आपके पोते पोतियों का। बलम, बल बढ़ेगा, मन से बली होंगे, शरीर से बली होंगे, उनको मन में भावनाएं आएंगे। ये सब सिखाओ। भानुमति संध्या के अंत में जाती थी, शाम को आशीर्वाद लेती थी। दुर्योधन की पत्नी, भगवान को ध्यान आया, ओ सीधे भगवान पहुंचे भानुमति के पास। तू तो रोज जाती है ना पितामह के पास में, हाँ आज मत जा, आज मुझे जाना है। भानुमति मान गई, ठीक है प्रभु, आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। एक जगह बात फिट किया भगवान ने। भगवान सीधे आए द्रौपदी के पास, अर्जुन के बचाने के लिए। कहीं जाना पड़े, भगवान जा रहे हैं। आपने अगर भगवान को मना लिया और भगवान ने आपको बोल दिया कि नहीं अब आपकी रक्षा करनी है, तो भगवान आपके शत्रु के पास भी, जिसके पास आप कभी बात नहीं करते, भगवान उनसे भी बात कर लेंगे, उनके मन को भी बदल देंगे। वही आ जाएगा आपके पास में भगवान की प्रेरणा से। द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने देखा प्रभु आप इस समय, चलो मेरे साथ में। कहा चलो मेरे साथ में, मैं कपड़े बदल, नहीं चलो मेरे साथ में। भगवान ने हाथ पकड़ा द्रौपदी का, खींचते हुए भगवान लेके चले, पितामह के शिविर के पास आए। बाहर खड़े हो गए भगवान और द्रौपदी को कहा जाओ, बिना बोले पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी भीतर जाने लगी तो भगवान ने कहा इशारे से इधर आओ, और भगवान ने उसके घूंघट को खींचा, अब जाओ। पितामह संध्या के अंत में भगवान का स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय पितामह के चरण पर घूंघट डाले हुए द्रौपदी ने प्रणाम किया। पितामह ने सोचा कि नित्य की भांति दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई होगी, सो पितामह ने अर्धनेत्रों से ही कहा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी ने घूंघट ऊपर किया। क्या कह रहे हैं पितामह? जिस समय पितामह ने देखा, पितामह ने कहा द्रौपदी तुम? द्रौपदी ने कहा आपका आशीर्वाद सच होगा ना प्रभु? पितामह ने कहा रुको, और दौड़ते हुए पितामह ने कहा रुको, और दौड़ते हुए पितामह चलते जा रहे थे और द्रौपदी पीछे। द्रौपदी ने कहा प्रभु अब भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? पितामह ने कहा मैं जानता हूं तू अकेले नहीं आई होगी,
दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे। शिविर के दरवाजे पे भगवान मुस्कुरा रहे थे। पितामह चरणों में गिर पड़े, कहा जिसके रखवाले तुम हो उसका पित्तीय भीष्म क्या बिगाड़ेगा प्रभु, भीष्म क्या बिगाड़ेगा। भगवान ने पितामह को अपने हृदय से लगाया। दोनों फूट फूट के रोए। थोड़ी देर में दोनों संभले तो पितामह ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। एक वचन आपको देना पड़ेगा। क्या? कि जिस समय मेरा अंतकाल होगा, जिस समय मैं किसी लायक नहीं रहूंगा, न मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा, न मैं वाणी से बोल पाऊंगा, उस अंतकाल में आप मेरे पास आकर के मुझे अपनाएंगे, ये आपको वचन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं आऊंगा। रोज भगवान से को मनाओ कि हे प्रभु जब मेरा अंतकाल हो आप मुझे लेने आइए, मेरे पास आइए, मुझे अपने जीवन को धन्य करिए, कर मेरे को संवारिए। मेरे भाई बहन, जिस समय पितामह ने अगले दिन भीष्म ने घोर बाणों की वर्षा की, अर्जुन का शरीर बीत गया, उसकी चेतना भी लुप्त होने को चली। भगवान ने देखा अब तो ये मारा जाएगा। एक और अर्जुन भक्त की प्राणों की रक्षा करना, दूसरे पितामह की प्रतिज्ञा, दोनों कार्य एक साथ सामने किए। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा की चिंता न करके रथ से कूद पड़े और टूटा हुआ एक पहिया उठाया और लेकर के पितामह की ओर दौड़े मारने के लिए। पितामह रथ से कूदे, भगवान के चरणों में गिरे। बस यही मैं चाहता था। और मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, इससे बढ़कर के और क्या है। धन्य है आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का त्याग किया। ऐसे दयालु भक्त वत्सल प्रभु आपको बार बार नमन है, नमन है। भगवान के कंधे का दुपट्टा गिर गया। मानो पृथ्वी जो मेरी अर्धांगिनी है वो हंसेगी, सो भगवान ने दुपट्टा डाल करके पृथ्वी के मुंह पर दुपट्टा डाल दिया। कम से कम भीतर ही हंसे, मेरे को नजर रहा है। और मेरे भाई बहन, उसके बाद अंत में शिखंडी की आड़ में वीर अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से भीष्म पितामह को घायल कर दिया। पूरा शरीर छलनी हो गया। पितामह का शरीर शरशैया पर
पौष का महीना, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सूर्य भी दक्षिणायन थे। भीष्म जी बाणों से बिधे हैं, गिर गए हैं, लेकिन धरती से स्पर्श नहीं हुआ, बाणों पे ही लेट गए हैं। स्थिति गंभीर है, लेकिन उनको इस बात का होश है कि अभी दक्षिणायन है। सभी लोग समझ रहे थे कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई, यहां तक कि देवता भी संदेह में पड़ गए थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि समस्त शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह अपनी मृत्यु दक्षिणायन में कैसे कर सकते हैं। भीष्म जी ने कहा, मैं अभी जीवित हूं, उत्तरायण तक अपने प्राणों को मैं रखूंगा, उत्तरायण आने तक। भीष्म की माता भगवती भागीरथी गंगा को भी शंका हुई कि लगता है मेरा पुत्र दक्षिणायन में ही जाएगा। गंगा जी ने महर्षियों का हंस का रूप धारण करके वहां जाने को कहा। सारे दिव्य महर्षि, सातों ऋषि हंस का रूप धारण करके भीष्म पितामह के चारों ओर आए। महर्षिगण हंस का रूप धारण करके आए और शरशैया पर पड़े भीष्म के चारों ओर विचरण करने लगे और परस्पर विचार करने लगे कि भीष्म जी तो अभी दक्षिणायन में ही चल दिए। ऐसा सुनकर के भीष्म जी ने कहा, महर्षियों, मैं आज आप हंस के रूप में आए हैं, आप विश्वास करें मैं दक्षिणायन सूर्य में कभी प्राण नहीं छोड़ूंगा। मैंने उत्तरायण में ही प्राण छोड़ने का संकल्प धारण किया है और पिता के वरदान से मृत्यु मेरे अधीन है। अतः जब तक प्राण धारण करने मुझे कठिनाई नहीं होगी, ऐसा कहकर शरशैया पर मैं लेटा हूं। हंस रूप महर्षि भी आनंदित हो गए और उड़ते उड़ते चले जाते हैं। गंगा जी को कहते हैं, मां का संदेह भी दूर हुआ। और भीष्म पितामह सूत उवाच, सूत जी ने बड़ी प्यारी बात कही। मेरे भाई बहन, इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत। उत्तरायण आ गया, अब पितामह प्राण छोड़ेंगे, ऐसा सोच करके सभी अपने रथ पर सवार हुए। व्यास जी, धौम्य आदि ब्राह्मण भी चले। अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चल के चले। उन सब भाइयों के साथ में महाराज युधिष्ठिर भी चले और सब सदृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युत मिवामरम। भीष्म पितामह के अंत समय को देखने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, तीनों प्रकार, तीनों कोट के अनेक संत आते हैं। यही नहीं, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहद्रवो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान वेदव्यास, बृहदस्य, भरद्वाज जी, परशुराम जी शिष्यों के सहित, वशिष्ठ, इंद्र प्रमथ, चित्त, व्यसित, कशिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुखदेव, हृदय महात्मा गण, ये सब भी सब पहुंचे हैं। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मारात देहो मला, बहुत से अन्य ऋषि महर्षि पहुंचे।
तान समेतान महाभागान अनुपलभ्य वसोत्तम पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभाव। जिस समय भगवान को देखा मेरे भाई बहन, महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य होता है, लेकिन संतों की जन्म तिथि का उत्सव नहीं मनाया जाता है। संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, इसलिए उनकी पुण्य स्मृति मनाई जाती है। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी उसको देखने के बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि वहां पधारे। और जिस समय भगवान को देखा, पितामह की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, आंसुओं की धारा। यत्र धर्म सुतो राजा गदापाणि वृकोदर कृष्णो श्री गांडीवम चाप सहृत कृष्णस्ततो विपत। भगवान भी आनंदित हुए और पितामह ने बड़ी प्यारी बात कही। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम दधानी। हे भगवान, आप जो पधारे हैं आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हमें आपका वो छवि बार बार याद आती है जिस समय आप रथ का पहिया लेकर के आप दौड़े थे मेरी ओर। आपके ललाट पर छोटी छोटी बूंदे, पसीने की छोटी छोटी बूंदें बड़ी शोभायमान हो रही थी। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाऊंगा। हे प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की जो आप मेरे अंत समय में पधारे। लेकिन प्रभु, एक मैं बात पूछना चाहता हूं। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मेरा जीवन निष्पाप है। फिर इस शरशैया पर जो मैं लेटा हूं, मुझे किस पाप का परिणाम मिल रहा है? भगवान ने कहा, दादाजी आप ठीक कह रहे हैं कि आपने कोई पाप नहीं किया, ये सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने आया हूं। जिसका जीवन निष्पाप हो जाता है, भगवान अंत समय में उसको मिलने आते हैं। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आपने पाप होते हुए आंखों से अपने देखा है। प्रभु, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कौन सा पाप देखा है। कहा जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस सभा में आप भी मौजूद थे और चीरहरण होते हुए आपने भी देखा था। उस देखे हुए पाप की सजा है कि आपको ये दंड मिल रहा है। मेरे भाई बहन, किसी के पाप को देखना और किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। कोई पाप करे उसे देखना, किसी के पाप का विचार करना। इसलिए किसी को पाप को न देखना है, न विचार करना है, न सुनना है और कहना नहीं। और तो उस पाप का परिणाम, क्योंकि मैं देख रहा था जिसमें असहाय होकर के द्रौपदी ने पुकारा, हरे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वास यादव नंदना। तब मैंने उसकी लाज रखी, और ऐसी लाज रखी कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है, कि सारी ही की नारी। ऐसा चीज बढ़ाया मैंने। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। पितामह ने कहा, मेरी एक इच्छा है प्रभु, और आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। बताइए।
कहा मेरी एक बेटी है। सबको आश्चर्य हुआ, पितामह का ने विवाह नहीं किया और उनको बेटी। कहाँ प्रभु? भगवान ने कहा दादाजी मैं समझा नहीं। कहा मेरी एक बेटी है और इसकी शादी करने के लिए इसके योग्य वर मैं पूरे जीवन भर ढूंढ रहा, मुझे कोई मिला नहीं। लेकिन आपको जब से देखा है तब से मैंने यही सोचा है कि इस बेटी की शादी आपके साथ में करूंगा। ये मेरी इच्छा रही है, इस इच्छा को पूरी करें। पितामह में समझा नहीं। भगवान ने जब कहा, पितामह ने कहा प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है, ये मेरी बेटी है, इसके विवाह के लिए मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन आज आप मिल गए हैं। आज जब से आपका दर्शन किया हूँ तब से प्रभु भगवान ने कहा ठीक है। भगवान नजदीक आते हैं और पितामह के मस्तक पर अपना वरद हस्त रखते हैं। पितामह भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों को छोड़ा, धन्य हो गए। भीष्म पितामह धन्य हो गए। भगवान की आंखों से आंसुओं की धारा पितामह के मस्तक पर गिर रही है। ये समर्पण है, ये धन्यता है। और यही जीवन है। इसलिए नित्य भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिह तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी।